हेलो स्टूडेंट्स, बीकॉम पार्ट थर्ड के एबीएसटी विषय के पेपर ऑडिटिंग यानी अंकेक्षण के संबंध में जो भी अभी तक आपने वीडियो देखे हैं उसी कड़ी में अंकेक्षण का अगला टॉपिक अपन ले रहे हैं। वेरिफिकेशन ऑफ एसेट्स एंड लायबिलिटीज, संपत्तियों एवं दायित्वों का सत्यापन। जैसा कि आप जानते हैं कि अंकेक्षक जो किसी व्यवसाय की लेखा पुस्तकों की जांच करके उस व्यवसाय का चिट्ठा यानी बैलेंस शीट है, व्यवसाय की सही स्थिति को दर्शाता है या नहीं, इस बात का प्रमाण पत्र देता है। तो उसे चिट्ठा व्यवसाय की सही आर्थिक स्थिति को बता रहा है या नहीं है, इसको प्रमाणित करने के लिए उसे चिट्ठे में दिखाई गई संपत्तियों एवं दायित्वों के बारे में भी विशेष जांच करनी पड़ती है। और इस विशेष जांच को नाम दिया गया है संपत्तियों एवं दायित्वों का सत्यापन। जैसा सत्यापन शब्द से आप समझते हैं कि किसी वस्तु, विषय या तथ्य को प्रमाणित करना, यही बात संपत्तियों एवं दायित्वों के संबंध में यहाँ पर लागू होती है कि जो भी संपत्तियाँ और दायित्व व्यापार के चिट्ठे में बताए गए हैं, दिखाए गए हैं, वो व्यापार की सही स्थिति को बताते हैं या नहीं है। इसी जांच को यहाँ पर सत्यापन कहा गया है। इसको समझने के लिए हम संपत्तियों एवं दायित्वों का अलग अलग सत्यापन किस तरह से किया जाता है उसके बारे में आगे देखते हैं। अब हम बात करते हैं संपत्तियों के सत्यापन के संबंध में। संपत्तियों के सत्यापन से आशय उनकी सत्यता की जांच करने से है। एक अंकेक्षक को अपनी रिपोर्ट में यह भी लिखना होता है कि किसी निश्चित तिथि को बनाया गया एक व्यापारिक संस्था का चिट्ठा उसकी आर्थिक स्थिति को सही रूप में प्रकट करता है या नहीं। तो इसको प्रमाणित करने या इस बात को लिखने के लिए उसे संपत्तियों की सत्यता की जांच करनी होती है। और इसके लिए अंकेक्षक ये जांच करता है कि चिट्ठे में दिखाई गई संपत्तियों का मूल्यांकन ठीक ठीक किया गया है, अर्थात चिट्ठे में जिन संपत्तियों को दिखाया गया है वो सही मूल्य पर दिखाई गई है या नहीं है, उनका मूल्य है वो उसके स्वरूप से मेल खाता है या नहीं है। संपत्तियों का स्वामित्व एवं स्वत्वाधिकार संस्था के पास ही है। वह यह भी जांच करता है कि संपत्ति है वह संस्था के स्वामित्व में है और उसका स्वत्वाधिकार भी संस्था के पास ही है। यहाँ पर स्वत्वाधिकार का मतलब है कि संपत्ति संस्था के कब्जे में होना और संस्था द्वारा उसका उपयोग किया जाना। कई बार किसी कानूनी समझौते के अंतर्गत स्वामित्व तो संस्था के पास हो सकता है, लेकिन उसका स्वत्वाधिकार या कब्जा संस्था के पास नहीं हो सकता। जैसे सामान्य रूप में अपन देखें कि कई बार जैसे कोई वस्तु किसी बैंक या अन्य किसी व्यक्ति के पास गिरवी रखी जाती है, तो उसके अंतर्गत उस वस्तु का स्वामित्व तो स्वामी या जो गिरवी रखने वाला उसके पास होता है, लेकिन उसको उपयोग में लेने का अधिकार नहीं होता, अर्थात उसका स्वत्वाधिकार उसके पास नहीं होता है, जबकि स्वामित्व तो उसी का ही रहता है। तो यहाँ पे स्वामित्व एवं स्वत्वाधिकार में यह अंतर है। संपत्तियां भौतिक रूप में विद्यमान हैं। अंकेक्षक यह भी देखता है कि चिट्ठे में जिन संपत्तियों को दिखाया गया है वो संस्था के पास भौतिक रूप में विद्यमान है या नहीं है। इसी प्रकार संपत्तियां संस्था के अधिकार में है, ये भी अंकेक्षक को जांच करनी होती है। और चिट्ठे में समस्त संपत्तियों को दिखा दिया गया है, ये भी अंकेक्षक देखता है कि व्यवसाय या संस्था की जो भी संपत्तियां हैं उन समस्त संपत्तियों को चिट्ठे में दिखा दिया गया है। इस प्रकार इन सभी तथ्यों के संबंध में आवश्यक जांच करने को संपत्तियों का सत्यापन कहा गया है। विद्वान स्पाइसर एवं पैगलर ने भी एक परिभाषा दी है इस संबंध में कि संपत्तियों के सत्यापन का अर्थ
एक ऐसी जांच से लगाया जाता है जिसके द्वारा अंकेक्षक संपत्तियों के मूल्य, स्वामित्व, स्वत्व, विद्यमानता एवं अधिग्रहण तथा उन पर उपस्थित किसी प्रकार के प्रभार की जांच कर सके। तो इस परिभाषा में भी ऊपर जो अपन ने चर्चा की है वही सब बातें इसके अंतर्गत स्पाइसर एवं पेगलर द्वारा बताई गई है। तो इस प्रकार इन सभी तथ्यों के संबंध में संपत्तियों के संबंध में जांच करना संपत्तियों का सत्यापन कहलाता है। कंपनी अधिनियम की धारा 143 में भी अंकेक्षक को सत्यापन के लिए निर्देशित किया गया है कि उसको अनिवार्य रूप से संपत्तियों का सत्यापन करना है। अब हम देखते हैं दायित्वों का सत्यापन, अर्थात जिस प्रकार संपत्तियों के संबंध में आवश्यक जांच अंकेक्षक द्वारा की जाती है उसी प्रकार की जांच दायित्वों के संबंध में भी की जाती है। दायित्वों के सत्यापन से आशय दायित्वों के संबंध में एक ऐसी पूछताछ या जांच से है जिसके द्वारा अंकेक्षक को यह विश्वास हो जाए कि समस्त दायित्व चिट्ठे में सम्मिलित कर लिए गए हैं, सभी दायित्व व्यापार से संबंधित हैं, पूर्ण रूप से अधिकृत हैं, अर्थात सभी दायित्व पूर्ण रूप से अधिकृत हैं, सभी दायित्व सही मूल्य पर दिखाए गए हैं, चिट्ठे में दायित्वों का सही निरूपण किया गया है। निरूपण का अर्थात है उनको सही प्रकार से सही जगह दिखाया जाना, और संदिग्ध दायित्वों को पृथक से दिखाया गया है। संदिग्ध दायित्वों का मतलब है कि ऐसा दायित्व जो अभी उत्पन्न नहीं हुआ है लेकिन भविष्य में कभी हो सकता है, तो ऐसे दायित्वों को चिट्ठे में सम्मिलित नहीं करते हैं बल्कि उन्हें अलग से चिट्ठे के नीचे नोट के रूप में दिखाया जाता है। तो दायित्वों के संबंध में इस प्रकार की जो जांच है वह दायित्वों का सत्यापन कहलाती है। इस प्रकार संपत्तियों एवं दायित्वों के संबंध में आवश्यक जांच कार्य करके वह उन्हें सत्यापित करता है, अर्थात उनके संबंध में रिपोर्ट देता है कि संपत्ति एवं दायित्व एक व्यापार की सही आर्थिक स्थिति को प्रस्तुत करते हैं। इसमें संपत्तियों का जो सत्यापन है वो ज़्यादा महत्वपूर्ण होता है क्योंकि ज़्यादा कपट या गबन की संभावना संपत्तियों के संबंध में हो सकती है। तो अंकेक्षक को संपत्तियों का सत्यापन विशेष ध्यान रखकर विशेष जांच के द्वारा करना चाहिए, उसे विशेष सावधानी उसमें रखनी चाहिए। अब हम बात करते हैं सत्यापन के उद्देश्यों के बारे में। वैसे तो सत्यापन का जो प्रमुख उद्देश्य है वो इनके अर्थ में स्पष्ट हो जाता है कि संपत्तियों और दायित्वों का सत्यापन क्यों किया जाता है, क्योंकि अंकेक्षक को अपनी रिपोर्ट में यह लिखना होता है कि संस्था का चिट्ठा उसकी सही आर्थिक स्थिति को प्रस्तुत करता है या नहीं करता, और इसके लिए उसे संपत्तियों और दायित्वों का सत्यापन करना ही होता है। फिर भी कुछ बिंदुओं के रूप में इसके उद्देश्यों को अपन यहाँ पे देखते हैं, जिसमें पहला बिंदु है स्थिति विवरण का सही होना। जब संपत्तियों और दायित्वों का सत्यापन किया जाएगा तभी यह अंकेक्षक बता पाएगा कि स्थिति विवरण है वो सही है या नहीं है। इसी प्रकार है सही मूल्यांकन, कि संपत्तियों और दायित्वों का जो मूल्य चिट्ठे में बताया गया है वो सही है या नहीं। इसी प्रकार अगला बिंदु है वास्तविकता से अधिक नहीं। इसका मतलब ये है कि ऐसी संपत्तियों और दायित्वों को चिट्ठे में नहीं दिखाया गया है जो संस्था की नहीं है। अगला बिंदु है वास्तविकता से कम नहीं। इसका मतलब ये है कि संस्था की समस्त संपत्तियों एवं दायित्वों को चिट्ठे में दिखा दिया गया है, किसी को छिपाया नहीं गया है। इसके बाद अपन देखते हैं अगला बिंदु विद्यमानता एवं अधिग्रहण। यह एक महत्वपूर्ण उद्देश्य यहाँ पे है कि चिट्ठे में दिखाई गई संपत्तियाँ वास्तव में व्यवसाय में विद्यमान हैं या नहीं, ये अंकेक्षक को देखना होता है, तथा उन पर संस्था का अधिग्रहण या अधिकार है, ये भी अंकेक्षक को देखना होता है। इसी प्रकार अगला बिंदु आता है स्वामित्व एवं स्वत्वाधिकार,
कि चिट्ठे में दिखाई गई संपत्तियां वास्तव में संस्था की ही संपत्तियां हैं, संस्था के ही स्वामित्व में हैं और संस्था को उन पर पूर्ण स्वत्वाधिकार प्राप्त है। स्वत्वाधिकार का मतलब है यहाँ पे एक तरह से अपन कहें कि कब्जा होने से है और उनका संस्था द्वारा उपयोग करने से है। कई बार क्या होता है कि स्वामित्व तो होता है लेकिन स्वत्वाधिकार संस्था को नहीं होता। ऐसा सामान्यतः संपत्ति को बंधक रखने या गिरवी रखने के कारण हो सकता है, जहाँ पर स्वामित्व तो संस्था का ही होता है लेकिन उस पर कब्जा या अधिकार है वो संस्था का नहीं होता। इसी प्रकार अगला बिंदु आता है कपट या अनियमितता न होना। एक अंकेक्षक द्वारा जब जांच की जाती है व्यवसाय के लेखों की, तो उसका प्रमुख उद्देश्य यही होता है कि उसे यह देखना है कि लेखों में किसी प्रकार की कपट या अनियमितता नहीं हुई है और संपत्तियों और दायित्वों के संबंध में भी ये बात यहाँ पे लागू होती है। फिर अगला बिंदु है गणितीय शुद्धता। कपट और अनियमितता की जांच करने के साथ साथ वह गणितीय शुद्धता की भी जांच करता है कि जो भी पुस्तकें लिखी गई हैं या चिट्ठा बनाया गया है उसमें कोई अशुद्धि नहीं है, गणितीय रूप में किसी प्रकार की उसकी अशुद्धि नहीं है। और अंतिम बिंदु है चिट्ठे में सही निरूपण, कि संपत्तियों और दायित्वों को चिट्ठे में सही प्रकार से दिखा दिया गया है। इस प्रकार ये सत्यापन के कुछ उद्देश्य हैं जो एक व्यवसाय की संपत्तियों और दायित्वों के सत्यापन को क्यों किया जाए इस बात को बताते हैं।